दोस्तों, अगर कोई लड़की आपको बार बार इग्नोर कर रही है या बात करने पर भी जवाब नहीं देती और आपकी मौजूदगी को जैसे महसूस ही नहीं करती, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे जबरदस्त तरीके जो आपने कर लिए तो वही लड़की जो आज आपको नजरअंदाज कर रही है खुद आकर आपसे बात करेगी, आपको भाव देगी और शायद वो चीज भी महसूस करेगी जो आप उसके लिए कब से महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ बताई गई ये 8 चीजें बेहद जरूरी हैं और अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ा तो हो सकता है वो लड़की आपको हमेशा के लिए इग्नोर करती रहे। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको देखे, समझे और आपके करीब आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इग्नोर से निपटने का पहला तरीका, अपनी पर्सनैलिटी में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस लाओ। दोस्तों, कभी कभी इंसान सामने होता है पर नजरें फिर भी उसे नहीं देखती, वो आपको देखती है लेकिन जैसे आप वहां हो ही नहीं। इग्नोर करना एक आदत नहीं होती, ये एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन आपके बिहेवियर पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके प्रेजेंस पर होता है। अब सवाल ये है, क्या उसे पीछे से पुकारना चाहिए? क्या उसे बार बार टेक्स्ट करना चाहिए? क्या उसका पीछा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो कि वो लड़की जो आपको इग्नोर कर रही है वो खुद आपको देखे, समझे और गौर करे, तो आपको एक चीज बदलनी होगी, अपनी मौजूदगी। हाँ, आपकी मौन मौजूदगी यानी साइलेंट कॉन्फिडेंस। साइलेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये वो ताकत है जो बिना बोले सिर्फ आपकी चाल में होती है, आपकी आंखों में, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में और आपके रहन सहन में छुपी होती है। ये वो वाइब है जो कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मैं वैल्यू जरूर दूंगा। अब सवाल उठता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस लाया कैसे जाए? तो सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करो। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए? जब जवाब मिलेगा तो आपकी चाल में एक ठहराव आ जाएगा। दूसरा तरीका, बातों को कम करो, काम को ज्यादा दिखाओ। लोग वो नहीं सुनते जो आप कहते हो, वो देखते हैं जो आप करते हो। जब आप अपने गोल्स में बिजी होते हो, जब आप खुद पर काम करते हो, तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। तीसरा तरीका, भीड़ में अलग नजर आओ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ना तो ज्यादा दिखावा, ना ही ज्यादा शर्म। बस एक सुकून जो आपकी आंखों में दिखे, एक ठहराव जो आपकी मुस्कान में हो। और फिर एक दिन वो लड़की जो आज आपको इग्नोर कर रही है वो खुद पूछेगी, तुम इतने चेंज कैसे हो गए? और उस दिन आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। आपका साइलेंट कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। याद रखो, कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो होता है जो कुछ नहीं कहता लेकिन सब समझा जाता है। बोलना जरूरी नहीं, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला आपको महसूस करने लगे। क्योंकि जब वाइब बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और वही साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है। इग्नोर से निपटने का दूसरा तरीका, अपने गोल्स पर फोकस करो। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों वो आपको इग्नोर करती है? क्यों आपकी बातें अनसुनी हो जाती हैं? क्यों आप उसके लिए बस एक नाम बनकर रह जाते हो जो उसके मोबाइल में सेव तो है लेकिन याद नहीं? क्यों? क्योंकि शायद आप भी खुद को सीरियसली नहीं लेते। सच ये है दोस्त, जब तक आप अपने आप में बिजी नहीं होते, दुनिया आपको इग्नोर करना अपना हक समझती है। लेकिन एक बार, बस एक बार आप अपने गोल्स को पकड़ लो, तो वही लोग जो आपको कभी नजरअंदाज करते थे वही लोग पूछेंगे, तू बदल गया है यार। अब सवाल ये है, अपने गोल्स पर फोकस कैसे किया जाए? सबसे पहले एक साइलेंट डिसीजन लो। बिना किसी को बताए एक वादा खुद से करो कि अब से अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं दोगे। दूसरा तरीका, जो चीजें आपको पीछे खींचती हैं उन्हें कट करो, चाहे वो फालतू इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो या किसी ऐसे इंसान की याद जो आज आपको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि जब आप अपने मिशन पर हो तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके पास वक्त नहीं होना चाहिए। तीसरा तरीका, हर दिन को आखिरी समझकर जियो। सुबह उठो, आईने में खुद से एक ही बात कहो, आज कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे कल के करीब ले जाए। अब सुनो ध्यान से, जब आप अपने गोल्स में इतना बिजी हो जाते हो कि प्यार, तकरार, इग्नोर ये सब शब्द आपको डिस्टर्ब नहीं करते, तब आप डेंजरस बन जाते हो। क्योंकि एक फोकस्ड इंसान सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और फिर वो लड़की जो आपको कभी इग्नोर करती थी वो देखेगी
आप बदल गए हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते। अब आप खुद की तरफ भागते हो, अपने सपनों की तरफ। याद रखो, लड़की के दिल में जगह बनाने से पहले जिंदगी में अपनी जगह बनाओ, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल बनते हो तो सबका नजरिया बदल जाता है। इग्नोर होना बुरा नहीं है, ये एक मौका है खुद को ऐसा बनाने का कि अगली बार कोई भी आपको इग्नोर करने से पहले 2 बार सोचे। तो उठो, काम पर लगो, अपने गोल्स को गले लगाओ, क्योंकि याद रखो, जो लोग खुद को पाना जानते हैं वो किसी को खोने से नहीं डरते। इग्नोर से निपटने का तीसरा तरीका, उससे बात करने की बजाय उसके आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार रखो। दोस्तों, कभी कभी किसी को इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे छोड़कर सबको खुश रखने लगो। हैरानी हो रही है ना? लेकिन यही सच है। जब आप सिर्फ एक इंसान पर फोकस करते हो तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है, क्योंकि लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो सिर्फ उन्हें ही देख रही हो। अब सोचो, वो लड़की आपको इग्नोर कर रही है, आप उससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो और वो हर बार आपको नजरअंदाज कर देती है। अब एक ट्रिक आजमाओ, उससे बात करना छोड़ दो, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उनसे विनम्रता से बात करो। हंसो, मुस्कुराओ, मजाक करो, लेकिन लिमिट में। उसके फ्रेंड सर्कल में एक पॉजिटिव वाइब बनाओ। ना तो फ्लर्टिंग करो, ना ही ओवर एक्टिंग। बस एक जेंटल और क्लासी बिहेवियर रखो। आप जानना चाहते हो ना इसका असर? जब आप उसके आसपास के लोगों से अच्छे से बात करते हो तो वो खुद सोचती है, ये सबको इतना अच्छा ट्रीट करता है तो मेरे लिए ही इतना सीरियस क्यों था, और फिर उसका ध्यान खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी इकलौती चॉइस नहीं रहे। अब आप एक ऐसा इंसान हो गए हो जो हर किसी को पसंद आता है, और इंसान वही चीज चाहता है जो सबको पसंद आती है पर उसके पास नहीं है। जब वो देखेगी कि आप उसकी फ्रेंड से हंस के बात करते हो, किसी और को हेल्प कर रहे हो, प्यारे लेकिन लिमिटेड हो, तो आपके लिए उसके मन में एक नया सवाल उठेगा, क्या मैंने इसे गलत समझा? आपने उससे बात नहीं की पर उसकी सोच को हिला दिया। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और यही होता है असली एटीट्यूड। लड़कियां ऐसे लड़कों को नोटिस नहीं करती जो हर समय उनके पीछे भागते हैं। वो उनको नोटिस करती हैं जो हर किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं पर फिर भी खुद की वैल्यू बनाए रखते हैं। तो अगली बार अगर वो आपको इग्नोर करे तो टेंशन मत लो, उससे बात करना छोड़ दो, लेकिन उसकी दुनिया में अपने व्यवहार से हलचल जरूर पैदा करो। याद रखो, सबसे बड़ी अट्रैक्शन तब होती है जब आप सामने वाले से बात ना करते हुए भी उसके दिल और दिमाग में जगह बना लेते हो। इग्नोर से निपटने का चौथा तरीका, अपनी बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग पर ध्यान दो। दोस्तों, कभी सोचा है, कई बार आपने कुछ बोला भी नहीं लेकिन सामने वाला आपको नोटिस करने लगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा वो आपके शब्द नहीं थे बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। जब वो लड़की आपको इग्नोर करती है तो आप सोचते हो शायद मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन क्या आपने खुद को कभी आईने में देखा है? सच में देखा है? आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे किसी से नजर मिलाते हो? ये सब कुछ कहता है। और अब आता है असली सवाल, क्या आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो बिना कुछ कहे सब कुछ महसूस कर सके? देखो दोस्त, आपके कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, बस साफ और अच्छे से पहने गए होने चाहिए। आपका परफ्यूम महंगा नहीं, बस ऐसा होना चाहिए कि जब आप पास से गुजरें तो हवा में एक पहचान रह जाए। आपका हेयर स्टाइल ऐसा हो जो आपके चेहरे को मैच करे, ना कि ट्रेंड को, क्योंकि जब आप खुद को ग्रूम करना सीख जाते हो तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। सीधा खड़े होइए, कंधे झुके न हों, चलते वक्त ऐसे चलिए जैसे आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखिए, ना घूरिए, ना बचिए, बस एक साइलेंट कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि लड़की वो नहीं देखती जो आप बोलते हो, वो ये नोटिस करती है कि आप खुद के बारे में क्या महसूस करते हो। अगर आप खुद को छोटा समझोगे तो वो आपको सीरियस क्यों लेगी? अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो वो आपको क्यों पसंद करेगी? याद रखो, बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग वो हथियार हैं जो बिना आवाज के वार करते हैं और असर दिल के अंदर तक जाता है। तो अगली बार उससे बात करने से पहले खुद से बात करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो, अब मैं वैसा दिखूंगा जैसा मैं महसूस करना चाहता हूं। एक क्लासी इंसान कभी भीड़ में खोता नहीं, वो जहां जाता है वहीं से अलग दिखता है। तो अगली बार जब वो लड़की आपकी तरफ देखे तो उसे दिखे कोई आम लड़का नहीं,
बल्कि कोई ऐसा इंसान जो खुद को बखूबी जानता है और संभालता भी है। इग्नोर से निपटने का 5वां तरीका, उसके पसंदीदा टॉपिक में एक्सपर्ट बनो। दोस्तों, कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए जरूरी नहीं होता कि तुम हर पल उसके पीछे भागो। कभी कभी जरूरत होती है कि तुम उसकी दुनिया को समझो। अब सोचो, वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम चाह रहे हो कि वो तुमसे बात करे, तुम्हें नोटिस करे, तो क्या करोगे? एक रास्ता है जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, और वो रास्ता है उसके पसंदीदा टॉपिक में एक्सपर्ट बनना। शायद उसे किताबें पढ़ना पसंद है, या ट्रैवलिंग, या फिर कोई स्पेशल सीरीज, या फूड, फैशन, फिटनेस, या फाइनेंस, जो भी हो। बस एक बार जान लो कि उसकी आंखों में चमक कब आती है, फिर उस टॉपिक को पकड़ लो। धीरे धीरे खुद को उस विषय में इतना मजबूत बना लो कि जब तुम बोलो तो वो चुपचाप सुनती रहे। अब सोचो, जब तुम किसी ग्रुप में उस टॉपिक पर बात करते हो जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, और वो देखती है कि तुम्हें उस चीज की गहराई तक नॉलेज है, तो उसके दिल में एक क्यूरियोसिटी जागती है। ये इतना कैसे जानता है और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब आप वही इंसान बन जाते हो जो न सिर्फ दिखता अच्छा है, बल्कि बोलता भी ऐसा है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और ये बात बहुत गहरी है दोस्त, क्योंकि जब किसी का फेवरेट टॉपिक आपकी जुबान से निकलता है, तो वो इंसान सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। याद रखो, इंसान उसी को सुनता है जिसे वो अपने जैसा महसूस करता है। तो जब तुम उसके टॉपिक पर कॉन्फिडेंस से बात करने लगते हो, तो तुम्हारे और उसके बीच एक इमोशनल ब्रिज बनने लगता है। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं रहे, अब तुम वो इंसान हो जो उसे समझता है, जिसे वो सुनना चाहती है। तो अगली बार अगर वो आपको इग्नोर करे तो बेचैन मत हो, बस शांति से उसकी दुनिया को पढ़ो और खुद को उसका हिस्सा बना लो। और जब सही वक्त आए, उस टॉपिक पर कुछ ऐसा बोलो जो नॉर्मल ना हो, जो दिल से निकला हो। और फिर देखो, वो लड़की जो तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रही थी, अब खुद तुम्हारी बातें सुनने को बेताब होगी। इग्नोर से निपटने का 6ठा तरीका, कभी कभी हल्की सी मिस्ट्री बनाए रखो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आते ही दिल को छू जाते हैं, लेकिन उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद वो दिलचस्पी कहीं खो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खिंचाव उस चीज की तरफ होता है जिसके बारे में वो सब कुछ नहीं जानता। अब सोचो, अगर आप हर बात उसी वक्त बता दो, हर राज, हर फीलिंग, हर सोच, तो फिर जानने को बचेगा क्या? यही वजह है कि थोड़ी सी मिस्ट्री, थोड़ी सी चुप्पी और कुछ अधूरी बातें कभी कभी जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। अब अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, तो उसके पीछे पीछे मत भागो, हर बात बताकर उसे बोर मत करो, थोड़ा रहस्यमय बनो। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलो या दिखावा करो, बस इतना करो कि आप खुद को पूरी तरह सामने न लाओ। कभी मुस्कुराओ, कभी चुप रहो, कभी कुछ कहो, कभी कुछ ना कहो, ताकि वो सोचे आखिर ये इंसान है कौन, हर बार कुछ नया क्यों लगता है। देखो दोस्त, हर इंसान के अंदर एक जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है, लेकिन जब वो सब जान जाता है तो इंटरेस्ट अक्सर कम हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर खींचा चला आए, तो खुद में एक मिस्ट्री फैक्टर जरूर रखो। हर जगह चहकने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी बात बन जाती है। और जब वो खुद आकर पूछे तुम इतने अलग क्यों हो, तो बस मुस्कुरा देना और थोड़ा और रहस्यमय बन जाना। याद रखो, दुनिया में सबसे आकर्षक इंसान वही होता है जो सब कुछ कहकर भी कुछ ना कहे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो परेशान मत हो, बस थोड़ा रहस्यमय बन जाओ। क्योंकि जब वो तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जान पाएगी, तब वो तुम्हारे बारे में और जानना चाहेगी, और यही चाहत उसे धीरे धीरे तुम्हारे करीब लाएगी। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खुद को थोड़ा अधूरा रखूंगा ताकि वो मुझे पूरा जानना चाहे। इग्नोर से निपटने का 7वां तरीका, उससे किसी भी तरह का अटेंशन पाने की कोशिश बंद कर दो। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और सोचा, क्या मैं उतना अच्छा हूं जितना उसे दिखना चाहिए? क्या कभी आप उस लड़की के एक जवाब या एक स्माइल के लिए पूरे दिन इंतजार करते रहे? कभी कभी हम इतने ज्यादा वैलिडेशन के पीछे भागते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम उसकी नजर में खास दिखना चाहते हैं, उससे कोई तारीफ सुनना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं देते, दुनिया भी नहीं देगी। वो लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही है,
उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कितना अटेंशन मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हर छोटा सा एफर्ट एक सिग्नल देता है कि तुम खुद को उसके बिना अधूरा मानते हो। अब सोचो, अगर तुम अचानक वैलिडेशन की जरूरत छोड़ दो, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कर दो, तुम हर पल ये ना सोचो कि क्या उसने मेरा स्टोरी देखा, क्या उसने रिप्लाई किया, बल्कि तुम अपने आप में खो जाओ, अपने वजूद में, अपने वाइब में। यकीन मानो, जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो तुम्हारा ऑरा बदल जाता है। तुम्हारी प्रेजेंस में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो शांत सा लेकिन पावरफुल। अब वो लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी, वो खुद से सवाल करेगी, इसमें ऐसा क्या है जो अब ये मुझे जरूरत नहीं समझता। वैलिडेशन एक ट्रैप है दोस्त, और तुम उस ट्रैप से आजाद हो सकते हो जब तुम अपनी वर्थ किसी के जवाब से नहीं बल्कि अपने कर्म से तय करते हो, तो तुम अनबीटेबल हो जाते हो। तो आज से वैलिडेशन की भूख छोड़ दो, ना उसकी नजर का इंतजार, ना उसके रिप्लाई का भार। बस खुद के लिए जियो, खुद को बेहतर बनाओ, और फिर देखना वो खुद तुम्हें गौर करने लगेगी, क्योंकि दुनिया भी उसे सलाम करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। इग्नोर से निपटने का 8वां तरीका, हर जगह खुश और कॉन्फिडेंट नजर आओ। दोस्तों, कभी कभी जब कोई लड़की हमें इग्नोर करने लगती है ना, तो दिल तो बहुत दुखता है, पर उसी वक्त एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो सब कुछ बदल सकता है। वो फैसला क्या है? खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम सोचोगे, भाई जब अंदर से टूटे हुए हैं तो बाहर से कैसे खुश दिखें? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन सोचो, क्या वो लड़की तुम्हारा दर्द देखकर वापस आएगी? नहीं, बल्कि वो तो और दूर चली जाएगी। दुनिया की ये सच्चाई है दोस्त, लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो खुद से प्यार करता है, जो मुस्कुराकर दुनिया का सामना करता है, जो कॉन्फिडेंस से भरा होता है, भले ही उसके अंदर कितनी भी तकलीफ हो। जब तुम हर जगह खुश दिखने लगते हो ना, तो सामने वाला सोचता है, अरे ये तो मेरे बिना भी अच्छा है, और यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। अब मान लो तुम कॉलेज में हो या ऑफिस में या फिर सोशल मीडिया पर, हर जगह एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट वर्जन दिखाओ खुद का। ना ओवर एक्टिंग करनी है, ना दिखावा, बस एक सच्ची मुस्कान रखो चेहरे पर जो कहे, मैं ठीक हूं और मैं आगे बढ़ चुका हूं। वो जब तुम्हें देखेगी तो हैरान होगी, ये तो बिन मेरे भी खुश है, क्या इससे अब मेरी जरूरत नहीं? और वहीं से उसके मन में हलचल शुरू होगी, धड़कनें तेज होंगी, और शायद वो खुद आकर पूछे, क्या हम बात कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थे वो 8 जबरदस्त तरीके जिनका इस्तेमाल आप उस समय करें जब वो आपको इग्नोर करती है। लेकिन ध्यान रहे, इन तरीकों को समझदारी से सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करना ही आपकी असली कला होगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया या आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आई, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजकर अपना प्यार जरूर जाहिर करें। आपका हर लाइक, हर कमेंट हमारे लिए सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हमारे जुनून की ऊर्जा है, जो हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलकर इस ज्ञान की रोशनी को और भी दूर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि याद रखिए, आपकी हर छोटी बड़ी सफलता हमारे लिए एक उत्सव है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नए नजरिए और